सकते हैं हमारी जो छोटी छोटी बेटियां हैं, 7-7, 8-8, 9-9, 10-10 साल की बेटियां हैं, जहां हम खरोंच आ जाती है बेटियां प्रिंस एकेडमी में मैडम घुड़सवारी कर रही है। बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये टफेस्ट गेम माना जाता है सर, क्योंकि इसमें चोट लगने का खतरा रहता है, लेकिन जिस तरह से रिस्की है और बहुत बोल्ड होना चाहिए। तो बोल्डनेस होना जरूरी है। और तो झांसी की रानी तैयार करने में भी प्रिंस एकेडमी पीछे नहीं है। वो तो झांसी वाली रानी कदम आगे की तरफ निकल रहे हैं जी। आज सबसे ज्यादा जो है हॉट टॉक बना हुआ है कि सीकर इतने ज्यादा IITian, इतने ज्यादा नीट एस्पिरेंट क्यों देता है? ऐसा क्या आप घोल के पिलाते हो? प्रिंस एकेडमी की इतनी चर्चा क्यों है आजकल? देखो, प्रिंस एकेडमी की चर्चा इसलिए है क्योंकि प्रिंस एकेडमी के पास रिजल्ट्स हैं जी, ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक्स हैं। प्रिंस एकेडमी के पास बच्चों के लिए शानदार कैंपसेज हैं जहां दुनिया भर की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और स्पोर्ट्स हैं। प्रिंस एकेडमी के पास बहुत अच्छा अनुशासन है और प्रिंस एकेडमी के पास मोबाइल फ्री कैंपस है। मोबाइल फ्री सर, ये 4 चीजें हैं, इससे ज्यादा पेरेंट्स को क्या चाहिए? कैंपस की अगर मैं बात करूं, सिर्फ एक कैंपस में हम खड़े हैं, वर्ल्ड क्लास ऐसे 16 कैंपस जो है प्रिंस एजुकेशन हब के पास है। एक बार घुमा के कैमरामैन को कहूंगी मैं, आप दिखा दीजिएगा। ये कैंपस है, ये प्रिंस एकेडमी वर्ल्ड क्लास CBSE स्कूल है जो नर्सरी से 12वीं तक का है। प्री प्राइमरी और प्राइमरी के बच्चों के लिए खूब सारी एक्टिविटीज लर्न बाय फन के साथ शानदार एकेडमिक्स है। 6 to 10th के बच्चों के लिए ओलंपियाड्स और वेरियस कंपटीशन की तैयारी के साथ साथ एकदम पूरा स्कूलिंग का वातावरण है। 11th-12th के बच्चे हैं, वो चाहे साथ में JEE की तैयारी करें, नीट की करें, NDA की करें, CUET की करें, क्लेट की करें, UPSC की करें, JET ICR की करें, CA फाउंडेशन की करें, STSC की करें या कोई ओलंपियाड्स की करें, वो सारे स्पेशलाइज्ड बैचेज प्रिंस एकेडमी में अलग अलग कंपटीशन के हिसाब से स्पेशलाइज्ड फैकल्टीज के साथ है। इतनी चीज़ें सारी एक जगह, एक ही कैंपस में, एक ही छत के नीचे अगर मिले तो वो राजस्थान ही नहीं, भारत भर में केवल प्रिंस एकेडमी वर्ल्ड क्लास CBSE स्कूल सीकर है। बड़ा सवाल मैं पूछना चाहती हूँ सर, एक तरफ तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात हर कोई एकेडमीज करती है, रिजल्ट चाहे दे भी देती है, लेकिन मेंटल लेवल, जो मेंटल हेल्थ की बात है वो कोई नहीं करता। तो प्रिंस एकेडमी ऐसा क्या अलग लेकर आ रही है कि मेंटल जो हेल्थ का बैलेंस भी साथ में जो है बना के जो है चलती है? मेंटल हेल्थ के लिए पहली आवश्यकता ये है कि बच्चे को क्लासरूम से बाहर भी पूरा समय मिले जी। और क्लासरूम से बाहर समय देने के लिए सबसे पहली तो आवश्यकता है कि स्कूल के पास क्लासरूम के बाहर जगह हो या कोचिंग के पास क्लासरूम के बाहर जगह होगी तो ही बाहर समय मिलेगा जी। अच्छे प्लेग्राउंड्स हो, स्पोर्ट्स की सुविधाएं हो, एक्टिविटीज हो, तो बच्चा मेंटली फ्री रहता है। ये क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ प्रिंस एजुकेशन हब स्पोर्ट्स में भी अपना इतना ही जो है आप चारों तरफ के घूम के देखिए, सारी कॉम्पिटिशन्स की तैयारी है और सब जगह खेल कूद की सुविधाएं, ग्रीनलेस गार्डन रहते हैं, तो बच्चों को बहुत कुछ मेंटली स्ट्रेस फ्री वातावरण दिए जाने की पूरी कोशिश की जाती है। यद्यपि हम 100% दावा नहीं कर सकते क्योंकि कंपटीशन की तैयारी जहाँ है वहाँ थोड़ा बहुत स्ट्रेस तो निश्चित रूप से, बिल्कुल बिल्कुल, तभी तो ऑल इंडिया रैंक आएंगे। ऐसे चलते फिरते भागते थोड़ी आ जाए। पूनम चौहान मैडम है। मैडम, जिस तरह से आजकल एजुकेशन की बात होती है, बेटियों की बात होती है, अब बेटियां किसी भी क्षेत्र में बेटों से कम नहीं है। आप चूंकि खुद ही प्रिंसिपल की पोस्ट पे यहाँ पर जो है स्थापित हैं, तो मैडम घुड़सवारी में बच्चियां हमारी देख पा रही हूँ, एक तरफ बात होती थी कि बच्चियां सिर्फ चूल्हे चौके या एजुकेशन किताबें चंद हम थमा देते थे, लेकिन घुड़सवारी जैसा टफेस्ट स्पोर्ट जो है वो हमारे प्रिंस एजुकेशन हब में हमारी बेटियां मैं करती हुई देख पा रही हूँ। ये कंसेप्ट कहाँ से आप लेके आए? इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी, जैसे कि एकेडमिक में से तो फोकस कर रही है, लेकिन होलिस्टिक डेवलपमेंट पे भी फोकस किया जाता है। बच्चों की कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट अप करने के लिए पूरी प्रयास किया जाता है। लेकिन हॉर्स राइडिंग है तो ये बच्चे की कॉन्फिडेंस लेवल, एक हेजिटेशंस को हटा रहे हैं, कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट कर रहे हैं, एक स्टेबिलिटी, एक मेंटल फोकस पे मतलब ध्यान दिया जा रहा है, ताकि मतलब क्वाइट ऑब्वियस, जैसे अभी आपने कहा कि वुमेन के लिए बीन एंड लेडी, तो मुझे कॉन्फिडेंस लेवल हाई चाहिए। फर्स्ट एनवायरनमेंट एकदम से अच्छा चाहिए, तो प्रिंस एकेडमी एक एनवायरनमेंट आपको दे रहे हैं, एक सेफ एनवायरनमेंट दे रहे हैं जहाँ पे लाइक चीज़ें सिखाई जा रही है कि आपको किस तरीके से एक ग्लोबल सिटीजन बनना है, किस तरीके से आपको एक सोसाइटी को फेस करना है। तो क्वाइट ऑब्वियस ये सारी चीज़ें बूस्ट अप होती है एक मोटिवेशन से, एक हाई लेवल कॉन्फिडेंस लेवल से। ये कहना चाहूँगी मैं। जी बहुत बढ़िया सर।
लगभग जो है तो मैं पिछले चाहूंगा कॉन्फिडेंस लेवल दिखाने से पहले थोड़ा सा बेटा करो देखिए, स्पीड अप करो देखिए ये राउंड। देख सकते हैं हमारी Yes. जो छोटी छोटी आने दे। बेटियां हैं, बहुत 7 बढ़िया। 7 8 8 9 बहुत 9 बढ़िया। 10 10 साल की बेटियां Very हैं, good. जहां हम खरोंच आ जाती है बेटियां प्रिंस एकेडमी में मैडम घुड़सवारी कर रही है। बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये टफेस्ट गेम माना जाता है सर, क्योंकि इसमें चोट लगने का खतरा रहता है, लेकिन जिस तरह टफ से है, रिस्की है और बहुत बोल्ड होना Bold. चाहिए। हाँ, तो घुड़सवारी के लिए बोल्डनेस, बोल्डनेस होना जरूरी है। और तो आज के झांसी की दिन रानी तैयार करने में भी प्रिंस खूब एकेडमी लड़ी पीछे नहीं है। मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। हमारे बच्चे वो 2 कदम आगे की तरफ निकल रहे हैं जी। जी। तो अब जो है लगभग पिछली क्लासों की, चाहे हम छोटी क्लासों की बात करें या बोर्ड एग्जाम की, टोटली जो है फिनिश होने वाले हैं और नई जो है क्लासेस शुरू होने वाली है। ऑल ओवर इंडिया सीकर, बहुत क्यूरियोसिटी रहती है लोगों के मन में कि कहाँ जाएं। सीकर का काफ़ी नाम है एजुकेशन हब के रूप में, तो प्रिंस एकेडमी से जुड़ने के लिए क्या कहना चाहोगे, क्योंकि मैं नया चाहूंगा सेशन कि स्टार्ट हमारे होने वाला है जी। मैनेजिंग डायरेक्टर अग्रवाल साहब हैं, जी जी। ये जिम्मेदारी है, बताएं पर्सन आप। छोटी क्लासेस हैं चाहे बड़ी क्लासेस हैं, बोर्ड एग्जाम भी अब लगभग फिनिश होने वाले हैं और बच्चों के मन में ये रहता है कि अब या तो किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें या फिर किसी जॉब के लिए हम जो है जाएं, चाहे एनडीए है या फिर जो है नीट के जितने भी, अगर आप डॉक्टर लाइन में जाना चाहते हैं तो नीट जैसे टफेस्ट एग्जाम की तैयारी 10th के बाद ही बच्चा शुरू करने लग जाता है। तो क्या कहना चाहोगे, लगभग सारी क्लासेस के एग्जाम जो हो चुके हैं, नया सेशन स्टार्ट होने वाला है। प्रिंस में जैसे ही 12th के एग्जाम कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद यहाँ जो जैसे अभी हमारे बच्चे 12th के एग्जाम के तुरंत बाद सीयूटी के बैचेज में क्रैश कोर्स सीयूटी है, जेट आईसीआर है और सीए फाउंडेशन है, सब जो 12th बच्चा जैसे ही कर लेगा उसके साथ उसके क्रैश कोर्स शुरू हो जाता है। बड़ी बात और मुझे जो है यहाँ पर आकर जो है सुनने को मिले और बिलीव है मुझे कि उस बात में कोई संशय नहीं होगा, नीट या जे प्रिंस का नाम है, वहाँ संशय नहीं है। जी जी जी, नीट या जेई की बात जितना बताएंगे उससे 4 गुना 5 गुना एक्स्ट्रा ही मिलेगा। जी जी। नीट या जेई की बात हर कोई इंस्टीट्यूट करता है, लगभग स्कूलों की थीम होती है जी, जी। कि 12th किया और बच्चा फटाफट अपने घर जाए और दूसरे बच्चों को यहाँ भरा जाए, लेकिन ऐसा सिस्टम प्रिंस में नहीं होता। प्रिंस में 12th की एग्जाम का लास्ट डे से बच्चों के लिए क्रैश कोर्स शुरू हो जाता है और प्रॉपर उनको, और अब तक तो मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि प्रिंस मैनेजमेंट ने उस क्रैश कोर्स के लिए कोई अलग से फीस भी लागू नहीं कर रखी है। अच्छा सर, अच्छा जैसे यूपीएससी जैसे जो है टफेस्ट एग्जाम होते हैं, सिविल सर्विस में अगर किसी को जाना है तो क्या उसके लिए भी, क्योंकि दिल्ली की तरफ फिर दौड़ लगती है। यूपीएससी में दिल्ली तैयारी शुरू करवाती है ग्रेजुएशन 2nd ईयर 3rd ईयर या ग्रेजुएशन के बाद, और प्रिंस में यूपीएससी की तैयारी हो जाती है क्लास 11 से ही शुरू। और मैं कहूँगा यूपीएससी हो कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, प्रिंस एकेडमी कंपटीशन स्कूलिंग है, यहाँ हर तरह की एग्जाम की तैयारी चलती है। और यूपीएससी की बात अपन करें तो प्रिंस एकेडमी में 11वीं से यूपीएससी की तैयारी है, और प्रिंस कॉलेज में 12वीं के बाद, कॉलेज के बाद 3 वर्ष में सिर्फ डिग्री क्यों, अब समय डिग्री प्लस कंपटीशन का। कॉलेज फर्स्ट ईयर बीएससी बीए बीकॉम से ही प्रिंस एकेडमी में यूपीएससी एसएससी सीजीएल आरएएस एससीएस इनकी तैयारी करवाई जाती है। तो देख सकते हैं भाई, अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाना, हर जो है जिस दिशा में आप जाना चाहते हैं, जिस दिशा में आप अपने बच्चों को के भविष्य को देखना चाहते हैं, जहां पर आप चाहते हैं कि हमारा बच्चा कामयाब हो, चाहे वो जो है आईआईटी या जेई जैसे जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी हो, इंजीनियर आपको बनना हो, डॉक्टर आपको बनना है, या फिर आपको बनना है सिविल सर्वेंट, तो उसके लिए भी बेस्टेस्ट ऑप्शन जो है प्रिंस एजुकेशन हब है। इसके अलावा अगर आप एनडीए में जाना चाहते हैं, उसके लिए स्पेशली मैंने आज सुबह ही देखा 4-5 बजे से बच्चे लगे हुए थे सर। ये सेपरेट कैंपस है हर चीज के। अगर आपको चीज में क्वालिटी लानी है, कंपटीशन की क्वालिटी लानी है, तो अलग से कैंपस, अलग से फैकल्टी टीम और अलग से ड्रीम वाले बच्चे होना जरूरी है। इसलिए प्रिंस में आईआईटी जेईई के कैंपस अलग है, नीट के अलग हैं, एनडीए के अलग हैं, आईएएस आरएएस एससीएस के कैंपस अलग हैं, डिफेंस फोर्सेज के अलग हैं, राजस्थान बोर्ड का सीबीएसई स्कूल कंपटीशन के साथ अलग है, सीबीएसई बोर्ड का प्रिंस एकेडमी कंपटीशन के साथ अलग है, और छोटे बच्चों के एक्टिविटीज के लिए प्रिंस लोटस वैली और फ्लोरेटो अलग है। तो देख सकते हैं इसलिए सारे कैंपस शानदार अलग बने हुए हैं और हर कैंपस वर्ल्ड क्लास है। देखने पे लगता है कि सीकर आकर प्रिंस नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। ये देख सकते हैं भाई, ये बड़ा जो है सवाल है। अगर आप सीकर आए हैं तो क्या आपने जो है प्रिंस एजुकेशन हब विजिट किया? अगर आप विजिट करोगे तो पता चलेगा कि एजुकेशन क्वालिटी के लिए क्या क्या जो है डॉक्टर पीयूष सुंडा जी लेके आ रहे हैं। सर, क्या सिर्फ घुड़सवारी है, इसके अलावा और भी जी आपके पास समय हो तो आप सुबह से शाम तक एक
लैब में, एक एक क्लासरूम में घुसकर आप देखें, रोबोटिक्स AI लैब में छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे हैं। अच्छा जी। उसके साथ अपन करें कि म्यूजिकल लैब में बच्चे अच्छी अभ्यास कर रहे हैं, स्पोर्ट्स ग्राउंड्स में चारों तरफ बच्चे अभ्यास कर रहे हैं। इसी तरह करें, सेल्फ स्टडी अलग से चलती है एक्स्ट्रा आवर्स में, जहां मॉनिटरिंग के साथ है। आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि मैं सारा डिस्क्राइब नहीं कर सकता, इतनी चीज़ें। मैं दर्शकों से भी कहना चाहूँगा कि कम कहे हुए को ज़्यादा समझना, आकर देखना, तब आप मानेंगे कि डेफिनेटली प्रिंस में जो नाम प्रिंस का सुना है उससे कई गुना आगे है, और प्रिंस तो डेफिनेटली प्रिंस है। तो देख सकते हैं भैया, अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाना, तो कॉन्टैक्ट नंबर मैंने स्क्रीन पे दे रखा है। प्रिंस एकेडमी एजुकेशन हब है जो शिक्षा का, वहाँ आकर आप विजिट कर सकते हैं और ख़ुद अपनी आंखों से देख सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या कुछ जो है क्रांति लेके आने में जो है प्रिंस एकेडमी अपना योगदान दे रही है। वीडियो को शेयर आप ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद।